सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक तो जरूर करें। पूरी बिल्डिंग अगर मिल जाए और एक तरफ आपका भाई मिले, बिल्डिंग को ठोक कर मार देना और अपने भाई को गले लगा देना कि नहीं मुझे भाई चाहिए। भाई होगा तो ऐसी 100 बिल्डिंगें बना देंगे, और भाई नहीं होगा महाराज कुछ काम का नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैंने इतना बड़ा फंक्शन किया, वो किया वो किया। एक काम करना, कल प्रयोग कर लेना। भाई की परिभाषा समझाता हूं, भाई क्या होता है, प्रयोग कर लेना। एक काम करना, एक सब्जी बनाना आप, जो दुनिया की सबसे महंगी सब्जी हो, काजू बादाम द्राक्ष वगैरह वगैरह सब डालना, जो डालना है ना उसमें सब डालना, पर उसमें नमक मत डालना, फिर खाना। भाई सारी चीजें डाल देना, लूण मत ही नाक जाओ, पचे खा जाओ। खा सकते हो? क्यों? कारण क्योंकि उसमें जो रस प्रकट करने वाला था वो तो है ही नहीं अंदर। तो आदमी कितना बड़ा फंक्शन कर ले, कितना बड़ा टेंट लगा दे, कितनी गाड़ियां खरीद ले, कितना अच्छा बंगला बना दे, एसी हॉल बना दे और कितना बड़ा बिजनेस बना ले, पर उसके अंदर उसका भाई नहीं आया तो वो फंक्शन पूरा अलोना हो गया। ये ध्यान रखना, नमक की जगह शक्कर कभी नहीं ले सकती महाराज। नमक वाले ही कड़वा हो, भाई चाहे कितना भी कड़वा हो, पर रस तो वही देने वाला है। कोई गांव में कुआं था, लोग पानी भरते थे, एक दिन ऐसा दृश्य हो गया कि बाल्टी अंदर जा रही है तो रस्सा वापस आ रहा है, बाल्टी नहीं आ रही है। दूसरी गई रस्सा आ रहा है, तीसरी गई रस्सा आ रहा है, तो लोगों ने बोला अंदर कोई भूत है, बाल्टियां गायब हो रही है। तो 4-5 दिन हो गए, लोग तो नजदीक भी नहीं जा रहे थे। एक दिन उन्होंने बोला भाई कुछ तो करो, तो एक आदमी तैयार हुआ कि मैं कुएं में जाने के लिए तैयार हूं। पूरे गांव की भले ही अगर मैं एक मर जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, पर उसने एक शर्त रखी कि रस्सा पकड़ने वाला मजबूत आदमी चाहिए। तो 4-5 बॉडीगार्ड थे, वो बोले एक हाथ ही गणो थारे, एक हाथ में बाहर फेंक देंगे। वो के फेंकना नहीं है, रस्सा पकड़ना है, और रस्सा पकड़ने में अगर मेरा भाई हो तो मैं अंदर जाऊं, नहीं तो मैं नहीं जाऊं। पूरे गांव वाले बोले हमारे पे विश्वास नहीं है, कि विश्वास तो बहुत करता हूं परंतु अब मेरा भाई चाहिए। तो लोगों ने बोला 12 वर्ष हो गए तेरे भाई से तू बोला ही नहीं, तेरा भाई तेरे से बोला ही नहीं। वो कैसे हो सकता है कि जाओ एक बार बुला तो दो कि तेरा भाई कुएं में जा रहा है, वापस जिंदा आएगा कि मौत आएगी, उसकी लाश आएगी, कोई पता नहीं है। तो महाराज गया और भाई खेत में काम कर रहा था, उसको बोला ए भाई तेरा भाई अंदर जा रहा है, पता नहीं वो मर भी सकता है, जिंदा भी वापस लौट सकता है। तो उसने आव देखा न ताव देखा, काम छोड़ के भाग गया और बोला नहीं, परंतु रस्सा पकड़ा। उस भाई को विश्वास है कि मेरा भाई आ गया है, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। जबकि बोला नहीं, मिलन नहीं हुआ, बात नहीं हुई, पर रस्से को हाथ लगा दिया। अब महाराज एनर्जी 1000 गुना बढ़ गई, पावर बढ़ गया। और जैसे ही वो अंदर उतरा, अंदर गया तो मैं तो बांध रो बैठो, जो बंदर था कुछ सपड़ा या लेकर वो रस्सी खोलना जानता था, तो उसको गुड़ उड़ दिया, दोस्ती कर ली। वो तो इंसानों के साथ में रहने वाला था, कहीं भूल में अंदर चला गया। तो उसको बैठाया कंधे पे, रस्सी हिलाई कि खींचो, और जैसी रस्सी खींचने लगे 8-10-15 आदमी खींचने लगे, 20-25 फुट गहरा रहा। तो कोई होता है ना मूर्ख आदमी, वो जाके देखा तो आदमी तो दिखो को नहीं, वो बांदरो दिखो। और जैसे बंदर दिखा जोर से बोल गया भूत, और जैसे ही भूत का बोला सारे लोग रस्सा छोड़ के भाग गए, सिर्फ उसका भाई बचा। उसके भाई को पता था कि मेरा भाई अंदर है। पूरा लोहो लुहान हो गया, पूरा हाथ पैर छुल गए, खून से लथपथ हो गया, पर बंदे ने पैर लगा दिया और अकेले ने पूरे हथेलियां उसकी छलनी हो गई, तो भी उसने बाहर निकाला। जैसे ही पहले बंदर निकला, भाई निकला, और जैसे ही भाई निकला दोनों आपस में मिलकर रोने लगे, भाई आज तू नहीं होता तो दुनिया में वापस कभी नहीं आता। इसलिए गांव वालों को समझा, ये होती भाई की परिभाषा। तुम सारे लोग छोड़ के भाग गए, पर मुझे मालूम था कि अगर मैं कितना मुसीबत में आ जाऊंगा, मेरा भाई चाहे मेरे से बोले या ना बोले, पर आके बीच में छाती तान के खड़ा हो जाएगा कि भाई होच लीजिए, वो एकलो नहीं है, लारे उबो है धनी कोई, चाहे कितना भी अनमोल है तो भी उस वक्त में आके खड़ा हो जाता। वो खून का रिश्ता कहलाता महाराज। आज भाई भाई बोलते नहीं, धिक्कार है महाराज, उस जीवन को कुछ नहीं है हमारे पास में।
चाहे कितने भी पढ़ लो, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, पर परिवार में डिग्रियां नहीं चलती महाराज। ये फालतू का लफड़ा है। मैं पढ़ गया, मैं वो कर दिया। फैमिली में कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, परिवार में सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। कई लोग बोलते मैंने 92% लाया, कोई बोलते 99% लाया। मेरा बेटे परिवार में कितना परसेंटेज लेके आ रहा है ये बता दे मुझे। तो वहां कॉलेज में तो इतना परसेंटेज लेके आया, इतनी डिग्री हासिल कर ली, तू परिवार में कितने परसेंटेज ला रहा है, तो तेरे को मैं जानू कि वास्तव में तू कमा गया, नहीं तो तेरी सारी डिग्रियां फेल है। और जो अपनी डिग्री का घमंड करता है ना, उससे महामूर्ख दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मेरे पास नौकरी है, मेरे पास पावर है, कितने दिन का 60 साल बाद में उतार दिए भाई, बाहर जा। ये कागज पानड़ा, तेरी जो डिग्रियां हैं सारी लेके तू घर पे जा। अब तेरी डिग्री काम आने वाली नहीं है। उम्र है, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी खिला दो, ये शरीर भी बूढ़ा होने वाला है। परंतु महाराज एक चीज जिंदा रहेगी, इंसानियत कभी मरने वाली, वो कभी बूढ़ी नहीं होती, पुरानी नहीं होती, और उसको कोई जंग नहीं लगती। इसलिए ध्यान रखें, जो अपने परिवार वालों का दिल जीत लेता है वो संसार का विजेता माना गया है। परंतु क्या करे, अपनों का तो दिल जीतना नहीं, दूसरे के सामने मुस्कुराते हैं, और दूजा आवे तो फुटबॉल जी मुंडो रखो। धिक्कार है यार तुम्हारे जीवन को। बच्चों के साथ में मुस्कुरा लो यार, थोड़े अपने भाई के साथ में मुस्कुरा के 2 निवाला दे दो, भाई आप बैठे रहते हो। तो आपको पता है बॉम्बे में जैन परिवार है, 53 वर्ष हो गए, दोनों भाई एक ही थाली में खाना खाते हैं, अरबोंपति है, पर जब तक वो भाई नहीं आता वो भाई प्रसाद नहीं लेता, वो भाई नहीं आता वो प्रसाद नहीं लेता। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री में चले जाते हैं वो बात अलग हो जाती है, पर तो भी कॉल करके भोजन लेते, भैया मैं झीम रहा हूँ, आपका आदेश हो तो। प्रेम उसको कहते हैं महाराज। आज क्या है, एक भाई